आज हम पफ स्लीव्स डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, जिसकी लेंथ है 9 इंच और चौड़ाई पे 16.5 इंच पे लिया है, जिससे पफ हमारा अच्छा बने। उसके बाद स्लीव्स की लेंथ लेनी है 6 इंच पे, तो 6 इंच का मार्किंग करते हुए यहाँ से इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम पफ बनाएंगे। पफ बनाने के लिए 7.5 इंच पे एक मार्किंग लगाएंगे। यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करते हुए इसे भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब स्लीव्स का हमें शेप देना है, तो यहाँ पे 3 इंच पे डाउन करेंगे। 3 इंच पे एक मार्किंग करते हुए हमें स्लीव्स का शेप देना है, तो यहाँ से ऐसे स्लीव्स का हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद यहाँ पे 3 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं, जिससे हमारा पफ अच्छा बने। तो यहाँ से भी ऐसे इसे जॉइंट कर देंगे। तो ये यहाँ से जॉइंट हो गया। जॉइंट होने के बाद अब इसे मार्किंग के ऊपर ही हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी पफ स्लीव्स की कटिंग हो गई है। उसके बाद ये मार्किंग को हम सीधा करते हुए एक कट लगा लेंगे, जिससे हमें पता हो कि हमें प्लेट कहाँ से कहाँ तक डालनी है, जिससे हमारा पफ अच्छा बने। तो ये दोनों साइड पे हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हमें स्टिचिंग करनी है, तो यहाँ पे मार्किंग से हम छोटी छोटी सी प्लेटें डालेंगे। छोटी छोटी सी ऐसे प्लेटें डालते जाएंगे। पूरा कट तक हमें प्लेट डालनी है, तो ज़्यादा बड़ी बड़ी प्लेटें नहीं डालनी है, छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे, जिससे हमारा पफ अच्छा बने। तो ये कट से कट तक पूरा प्लेट डालते हुए इसे यहाँ से भी हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट होने के बाद ऊपर साइड से भी हमें सेम ऐसे प्रोसेस करना है। प्लेट को अपोजिट साइड पे ही हमें करना है, आमने सामने दोनों पे नहीं करना है। तो इसे भी ऐसे छोटी छोटी सी प्लेटें डालते हुए हमें कंप्लीट करना है। तो ये हमारा कट से कट तक प्लेट डल चुका है, तो ये ऐसे डालते हुए हम स्टिच कर लेंगे। ये हमारा पफ बनके रेडी। अब हमें इसके ऊपर अस्तर लगाना है, तो ये मैंने अस्तर ले लिया है। उसके बाद हम अस्तर के ऊपर ऐसे रखते हुए पूरे स्लीव्स में अटैच कर लेंगे। तो ये इसे अच्छे से सेट करते हुए हम पूरे अस्तर पर अपना मेन फैब्रिक रखते हुए पूरे में अटैच करके इसे कट कर लेंगे। तो ये यहाँ से अस्तर अटैच हो गया है। अब इसकी हमें पूरी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा पफ बनकर रेडी हो गया है। अब उसके बाद हमें इसका बॉर्डर तैयार करना है। तो बॉर्डर तैयार करने के लिए हम स्लीव्स को ऐसे मोड़ते हुए इसका मेजर कर लेंगे। तो ये यहाँ से मेजर करने के बाद ये हमारी मोहरी 11 इंच की हो रही है। तो एक अस्तर का टुकड़ा लेते हुए उसे भी अच्छे से सेट कर लेंगे, जिसमें बॉर्डर हम तैयार करेंगे 3.5 इंच का। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करते हुए इसे भी अच्छे से कट कर लेंगे, बराबर से सीधा करते हुए। अब बॉर्डर हमारा 11 इंच है, तो यहाँ पे 11 इंच का मार्किंग करते हुए इसे भी यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पे एक ऐसा राउंड सा बनाते हुए इसे शेप देंगे। तो ये यहाँ से राउंड सा बनाते हुए इसे मार्किंग करते हुए इसे शेप दे देंगे, जिससे हमारा बॉर्डर सुंदर दिखेगा। अब इसे आमने सामने रखते हुए हमें मेन फैब्रिक पे इसे स्टिच करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे पाइपिंग अटैच करेंगे। तो ये ऐसे अपोजिट में रखते हुए हम पाइपिंग सेट कर लेंगे पूरे में। तो आराम आराम से बिना खींचे पाइपिंग हम अटैच करेंगे। तो आप पाइपिंग देख सकते हैं कैसे रखी है, वैसे ही सेम अटैच करते हुए हमें पूरे अस्तर के फैब्रिक में इसे सेट करते हुए आराम से पूरे में हमें अटैच कर लेना है। तो हम यहाँ पे अस्तर के फैब्रिक में इसे अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा अटैच हो गया है। अब एक्स्ट्रा पाइपिंग को हमें यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद ये गोलाई में है, तो यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे, जिससे हमारी पाइपिंग अच्छे से बैठ जाए। अब मेन फैब्रिक को लेकर, मेन फैब्रिक हमारा सीधा साइड है, तो सीधे साइड पर अस्तर को हम रखते हुए इसे अटैच करेंगे। तो जहाँ से हमारी स्टिचिंग हुई है, तो उसे वहीं पे से ही एकदम बराबर से स्टिचिंग के ऊपर ही हमें स्टिच करना है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ही सेम हमें
मेन फैब्रिक पे रखते हुए भी स्टिचिंग के ऊपर ही स्टिचिंग करना, जिससे हमारी पाइपिंग अच्छे से बैठ जाए सेट होते हुए। तो ये यहाँ से हमारी मेन फैब्रिक पे स्टिचिंग हो गई है। अब इसे यहाँ कट करते हुए अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। अब उसके बाद हम छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे, जिससे ये अच्छे से पलट जाए। इसको ऐसे ही सेट करते हुए पूरे में नॉचेस लगाते हुए इसे यहाँ से भी पलट कर लेंगे। पलटने के बाद हम धार स्टिच लगाएंगे, जिससे ये कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। तो ये पूरे में हमें धार स्टिच लगा लेनी है। ये अब उसके बाद हम अस्तर पे जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे अस्तर का फैब्रिक जॉइंट कर लिया। अब इसे भी कट करके हम कर देंगे। दूसरा भी सेम हमें ऐसे ही रेडी करना है। बस ध्यान ये रखना कि अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों आमने सामने पे हो। अब इसे भी यहाँ से भी जॉइंट करना है, तो हम 20 सेंटर लेते हुए इसे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हम पक्की सिलाई लगाते हुए इसे जॉइंट कर लेंगे। अब उसके बाद इसमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो सेम ऐसे पाइपिंग रखते हुए हमें पूरे बॉर्डर पे अटैच कर लेंगे। अब ये एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट करके निकाल देंगे। अब हम अपनी स्लीव्स लेंगे। तो स्लीव्स ऐसे रखते हुए इसे ऐसे फोल्ड करके हम पूरे में स्टिच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पाइपिंग को अंदर करते हुए इसे स्टिच कर देंगे। तो आराम से पाइपिंग न दबे करके स्लीव से हमें बॉर्डर अटैच करना है। तो ये यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिला के रखना। उसके बाद हम सेम ऐसे ही प्रोसेस करते हुए पूरे स्लीव में अपना बॉर्डर अटैच कर लेंगे। ये हमारा बॉर्डर अटैच हो गया है। अब उसके बाद इसे अच्छे से सेट करते हुए जो भी इसे यहाँ से भी फिनिशिंग दे देंगे। तो इसे भी अच्छे से फिनिशिंग देते हुए हम यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम बॉर्डर में ये स्टोन लगा दिए हैं। आप बटन लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, बनने के बाद सुंदर दिखता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब